अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ कबाब की, और तुर्किश कबाब हम बनाएंगे। बड़े मज़ेदार से होते हैं। एक तो बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और फिर झटपट तैयार भी होंगे और उतनी ही झटपट खा भी लिए जाएंगे। बहुत ही टेस्टी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे और बहुत ही मज़ेदार से, आपके हाथ नहीं रुकेंगे, इतने मज़ेदार से कबाब तैयार होंगे। सॉफ्ट एंड जूसी, साथ में कुछ वेजीज हैं, साथ में आप इसको रायते के साथ भी सर्व करें और भरपूर मज़ा लें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं चीज़ों की तरफ। ना यहाँ काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, इसके अलावा कुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, साथ में भुना हुआ पीसा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। क्वांटिटी अगर कीमे की ज़्यादा हो तो सबकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। नमक है 1 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरा धनिया 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1.5 टेबल स्पून, साथ में एक अंडा ले लेंगे और साथ में यहाँ पे मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जिसमें पानी नहीं होना चाहिए। प्याज यहाँ मैंने ले लिए बारीक चॉप की हुई, एक लार्ज साइज़ की। और यहाँ ब्रेड क्रम्स ले लें, या तो हाफ कप ले लें, या ब्रेड लेनी हो तो 1.5 ले लें। साथ में यहाँ पे कीमा है हाफ केजी। चर्बी थोड़ी सी इसमें होनी चाहिए 10%, ताकि ये मज़ेदार से जूसी किस्म की हो। चर्बी से क्या होता है कि ना बड़े जूसी टाइप के बन जाते हैं, और अगर आप बिल्कुल रूखा लेंगे ना तो उससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते। और दूसरा क्या होता है, बिल्कुल ड्राई ड्राई अजीब से लगने लगते हैं, टूटते भी हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले या तो आप हाथ का कीमा बिल्कुल बारीक बारीक मशीन से करवा लें, और उसके बाद ये सब चीज़ें उसमें बारीक बारीक पीस लें, अगर आपके पास चॉपर नहीं है। अगर चॉपर है तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा मोटा कीमा है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दूँगी चॉपर में। हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं, कुटी मिर्च है, काली मिर्च है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें मैं शामिल कर दूँगी। साथ में यहाँ पे जो प्याज है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने क्या करना है, चॉपर में इसका पानी निकाल लेना है प्याज का, बारीक बारीक कट करके और अच्छे से निचोड़ के इसको फिर इसमें शामिल करिएगा। अगर चॉपर है तो आप ऐसी भी डाल देंगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, अंडा डालने से क्या होता है ना, कबाब में ना एक जूसीपन सा आ जाता है। अगर बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ना, वो खाए नहीं जाते, तो अंडे डालने से एक जूसीपन आ जाता है, इसलिए इसको अंडा हम शामिल करते हैं। बस ये तमाम चीज़ें आपने शामिल कर देनी है और इसको अच्छे से आपने चला देना है चॉपर में। तो उसके बाद क्या होगा, तमाम चीज़ें जो है ना वो बारीक बारीक अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, कीमा भी अच्छे से बारीक हो जाएगा और बिल्कुल तमाम चीज़ें जो इस तरह से मिक्सचर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल बारीक सा सॉफ्ट सा, बिल्कुल ये देखें इस तरह का। इसको चलें जी हम प्लेट में निकाल लेते हैं बिल्कुल, और इसको साफ़ करके। अभी जो बैटर है हमारा थोड़ा सा लाइट है, ठीक है, अभी हमने ब्रेड डाली, अगर हम और डालेंगे ना तो फिर ब्रेड का जायका आने लग जाता है। तो अब चाहे ना तो आप इस वक्त कोयले की धुनी भी दे सकते हैं इसमें, और मज़ेदार से तैयार हो जाएंगे। मगर मैंने जो है ना रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए मैंने आपको दिखाया नहीं, वरना मैंने इस टाइम कोयले की धुनी भी दी थी। तो बस इसको मैंने रेफ्रिजरेटर पर रख दिया हाफ और के बाद आधे घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया, और इसको हम फिर फ्राई करना शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैंने क्या किया कि कुछ सब्ज़ी जो होती है ना वो बड़ी मज़ेदार सी लगती है कबाब के साथ, तो प्याज हो या टमाटर हो। तो यहाँ मेरे पास जो जो सब्ज़ियाँ घर में रखी थी ना, कोई ख़ास मैंने मंगवाई नहीं, जैसे कि आलू है, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें। ये वो तमाम सब्जियां हैं जो बेसिक हर घर में मौजूद होती हैं, तो मैंने कहा कि चलो इसी से ही बनाते हैं। अब यहाँ पे अपने हिसाब से नमक आप शामिल कर दें। ज़्यादा लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, क्योंकि आलू मैंने बॉईल करके रखे हैं, उसको हमने सिर्फ हल्का सा गोल्डन कलर देना है। साथ में यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है 1 टीस्पून, और साथ में तकरीबन जो एक छोटा सा नींबू होता है वो मैंने पूरा इसका रस इसमें शामिल कर दिया है, ताकि थोड़ा सा चटपटा सा ना मज़ा आ जाए। साथ में काली मिर्चें भी आप थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। बस इसको हल्का सा हमने सौते करना है, मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम में मत रखिएगा। क्रिस्पी क्रिस्पी सब्जियां ज़रा अच्छी लगेंगी। चाहें तो शिमला मिर्च, पत्ता गोभी जो होती है ना वो सब आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ना फ्रीज़ हुए हुए हरी प्याज थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया ताकि लुक थोड़ा ज़बरदस्त सा आ जाए। और ये देखें, ये हमारे जो है ना वेजिटेबल्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बस आप इसको निकालें, इसको साइड पर रख दें, और बस इसको साइड पे जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो बड़ी मज़ेदार सी होती हैं,
तो ये कबाब के साथ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी। साथ में यहाँ पे 1 कप हमने वही तेल डाला, पैन लें, तवा ले लें, कुछ भी ले लें, और यहाँ पे कबाब की हमने शेप देनी है। ना ज़्यादा हमने मोटा रखना है, ना ज़्यादा पतला, जैसे हम बनाते हैं शामी कबाब टाइप का हमने इस तरह से बनाना है। और इसको थोड़ा सा प्रेस करके आपने तेल में डालना है। तेल ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम गर्म होना चाहिए, मतलब ज़्यादा ना हाई ना लो। तो और इसमें शामिल करने के बाद हल्का सा हाथ में आप पानी लगाएंगे तो चिपकेगा भी नहीं, ठीक। तो बस यहाँ पे क्योंकि ये बिल्कुल वो हो जाता है, सिकुड़ने लगता है, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसलिए हाथ से फैला के ठीक से बड़ा कर लीजिएगा, फिर ये सिकुड़ के थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज़ में। तो जनाब यहाँ पे देखें ये पक चुका है। मैं इसके जो है ना साइड चेंज कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त सा लुक आया है। इतना यमी डिलीशियस और इतने कम मसालों में तैयार हो जाएगा ये कबाब। तो भाई रेस्टोरेंट वाले तो बहुत डबल पैसे ले लेते हैं, और यही कबाब आप घर में बनाएं कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ, तो बेहतरीन किस्म के जो हैं वो कबाब रेडी हो जाते हैं। ये देखें मज़ेदार सा लुक, ज़बरदस्त सा, और बारबेक्यू भी फ्लेवर आएगा। इसी तरह मैं और भी तल लूँगी, जैसे मैंने 2 एक साथ रख दिया और दोनों को भी हम इसी तरह तल लेंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं कि रात में इसको कीमे को मैरिनेट करके आप रख दें, और सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं। इसके सैंडविचेस बना के दे सकते हैं, रोल बना के दे सकते हैं, जैसे दिल चाहे आप दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और फेवरेट, मेरे बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया था इसको। मैं ज़्यादा ऐसी चीज़ें मैं थोड़े ज़्यादा ही क्वान्टिटी में बना लेती हूँ कि बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और नया फ्लेवर भी उनको मज़े का लगता है। तो बस मिर्चें कम हो, बाकी सब अल्लाह का शुक्र है कि ज़ायका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये भी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। बस आप इसको निकालेंगे, सर्व करेंगे, और आपको दिखाते हैं लुक, फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार से तुर्किश कबाब हमारे जो है वो रेडी हो गए हैं। इसको ज़रूर ट्राई करें, और आप बिलीव नहीं करेंगे आपको इतने कम बजट में इतने मज़ेदार जो कबाब हैं वो तैयार हो सकते हैं। मैंने मटन में बनाया, आप चाहें बीफ में बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जाएं, ट्राई करें इसको एक, और फीडबैक दें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।